तूफान खबरों में मैं हूं अभिषेक और आज हम आए हैं मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैचू के पास। वाल्मिकीला न्याय मिळालाच पाहिजे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अमर रहे, अमर रहे, मनीषा वाल्मीकि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनीषा वाल्मीकि अमर रहे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वाल्मीकि विकास संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि विकास संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। योगी बाबा डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी बाबा डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, योगी मोदी चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, योगी मोदी चले जाओ। योगी मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। सीबीआय चौकसी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। मीडियाला निलंबित करा, निलंबित करा। श्रद्धांजली आपल्याला या ठिकाणी अर्पण करायची आहे। आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण थोडं सोशल डिस्टन्स ठेवा आणि इथं पूजेला आपण सुरुवात करतो। प्रयत्न करा होत थोडं लंबा हो चला घ्या सगळ्यांनी हात जोडा एक साथ, सब हाथ जोड़ेंगे एक साथ, हाथ जोड़े वंदना में शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। आखिर इस गुंडा राज सरकार को, इन बेऔलाद सरकार को औलाद का दर्द क्या होता है ये बताने का वक्त है। साथियों, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, ये लोग भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, ये लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। उसी हिंदू संस्कृति के माध्यम से क्या ये भूल गए थे कि हिंदू संस्कारों के अनुसार रात के वक्त अंतिम संस्कार नहीं होता है। हमारी बहन का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इन्होंने उसकी जीभ काटी, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी, इनका दिल नहीं भरा, फिर भी उसे ले जाकर जला दिया गया। हमारी बहन की रूह अभी भी ठंडी नहीं है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं, उसकी हत्या के बाद और एक हत्या हुई है। निषेध, निषेध, निषेध। यूपी सरकार का निषेध हो। साथियों, इस वक्त आप लोगों ने जो बहुजन एकता साबित की है, मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी यही एकता कायम रहे ताकि इन बे औलादों को, इन सत्ता भोगियों को हम बहुजनों की ताकत का अंदाजा हो। इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आवाज दो, आवाज दो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए, ये जो हाथरस में निर्भया कांड हुआ है, हमारी बहन का जो बलात्कार के बाद उसकी ज़बान काटी गई और जिस तरह से
उसकी मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम संस्कार का हक हमें मिलना चाहिए था, वो हक हमें नहीं मिला। इससे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि उन्होंने एक गुनाह को छुपाने की कोशिश की है, और उनके जो अधिकारी हैं बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं। और हम इस मोर्चा के माध्यम से हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि हमारी बहन को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारी संस्कृति का एक बार फिर बलात्कार किया है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति के अनुसार सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। और जब भी हम अंतिम संस्कार करते हैं तो केरोसिन और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर की गई, हम उसको अंतिम संस्कार नहीं कह सकते। हम एक तरह से कह सकते हैं कि उस बॉडी को उन्होंने जलाया। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने उनके साथ कुकर्म किया उनको फांसी हो, फास्ट ट्रैक में केस चले। उसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने, यहाँ तक कि वहाँ के डीएम ने हमारी संस्कृति का बलात्कार किया है, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस चले, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और उस बर्खास्त के बाद में उनको बिल्कुल उसी तरह से उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बलात्कारी वो चार भी हैं और बलात्कारी ये लोग भी हैं। उन्होंने हमारी बहन का बलात्कार किया, इन्होंने हमारी संस्कृति का बलात्कार किया है, और हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जब तक उनको डिसमिस नहीं किया जाएगा हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और जहाँ जहाँ भी अप्रोच हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। हम धन्यवाद करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेके हमें न्याय देने का काम किया है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि हम दलित समाज के लोग, हम पिछड़े वर्ग के लोग कब तक इनका शिकार बनते रहेंगे। एक सुसाइड करता है, एक पूरे महाराष्ट्र को गाली देती है, वो कहती है कि ये पीओके है, उनको Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। उनके पीछे पूरे देश की सरकार, हिमाचल की सरकार, यहाँ का एक पूरा पार्टी वर्ग, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे यहाँ तक कि हमारे साथी जिन्हें हम रामदास अठावले साहब कहते हैं, वो करनी सेना, इतने लोग खड़े हो जाते हैं और Y+ सिक्योरिटी देते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, हमारे दलित भाइयों के लिए वो एक पाकिस्तान बन गया है। कि जिस तरह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अन्याय होता है, आज उसी तरह से यूपी में हमारे भाइयों के ऊपर अन्याय हो रहा है। क्या अगर मनीषा के सामने वाल्मीकि ना लग के कोई दूसरा सरनेम लगा होता तो क्या इस तरह का अमानवीय अन्याय हो सकता था? मैं आप सबके माध्यम से इन सब की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि वो सब अपने अंजाम तक पहुँच सके।